जय माता दी। फाइनली हमारे साथ हमारे इस YouTube ट्रेन राइडर के फैमिली मेंबर मिल चुके हैं जिन्हें हम YouTube पे सब्सक्राइबर कहते हैं। सर आपका शुभ नाम? सुमित पांडे। क्या बात है, कहाँ से हैं सर आप? बनारस। अच्छा, वीडियोस कैसी लगती है हमारी? बहुत अच्छी भैया, आपसे प्रेरित होके माँ के दरबार में मैंने आपकी वीडियो को देख के मैं माँ के दरबार में आया और फर्स्ट टाइम जब आया तो भैया का वीडियो देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे संपर्क करने के लिए मैसेज भी करा था सर कि मैं आ रहा हूँ इस डेट में, तो आपने कहा था कहते मुलाकात उसे से रिप्लाई करे थे हमको। मेरा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आज देख के बहुत अच्छा लगा भैया। क्या बात माता रानी के भक्तों के लिए आप इतना मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं। माता रानी आपको लंबी आयु दें, बाबा विश्वनाथ की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहे, मैं तो यही चाहूँगा। जय श्री महाकाल, जय बाबा विश्वनाथ, जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। नसीब जय हो नले बिना जय हो जिन्नत नसीब जय हो नले बिना रहमता दा बुआ रवे खुले रहमता दा बुआ रवे खुले रहमता दा बुआ रवे खुले। जयकारा ऊंचे वाली पहाड़ों पर बसी माँ वैष्णो दा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल ट्रेन राइडर। आज की इस नई प्यारी सी वीडियो में हम आप सबको घर बैठे एक छोटी सी डिजिटल यात्रा कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से जुड़ी कुछ और नई जानकारियाँ साझा करने वाले हैं और ऐसा महसूस करिएगा कि आप सब हमारे साथ माता रानी की इस पवित्र यात्रा को कर पा रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो का पूरा श्रेय हमारे गोपाल जी को जाता है, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई और हम तक साझा किया। वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं माता रानी के पवित्र पावन यात्रा गेट से, जहां पर हमारे बैगों को चेक किया जाता है, साथ ही साथ यहीं पर हमारा RFID कार्ड भी चेक होता है। उसके बाद हम यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं कि भक्त किस प्रकार से अपनी चेकिंग कराने के बाद माँ भगवती की यात्रा की ओर निरंतर तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको तो पता ही ये जगह, जब हम अपनी चेकिंग कराकर आगे निकलते हैं तो ये जगह के दर्शन होते हैं और इसी जगह से असली शुरुआत होती है यात्रा की। यहाँ से यात्रा की शुरुआत करने से पहले आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जय माता दी की हाजिरी ज़रूर लगाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सब माता रानी की यात्रा पर कब जा रहे हैं। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है माँ भगवती के पवित्र पावन जल के पास, जिसे हम बाण गंगा बाल गंगा दोनों कहते हैं। बाण गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि माता रानी ने यहाँ पर तीर चलाकर गंगा प्रकट किया था। बाल गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि माँ भगवती ने यहाँ पर केस धोकर इस जल को पवित्र कर दिया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है वो जल का स्तर है और बाणगंगा का जो आगे वाला पॉइंट है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप जाकर घाट पर दर्शन कर सकते हैं। आगे आप देख रहे हैं किस प्रकार से ट्रैक में पिट्ठू की सुविधा मिल जा रही है, भक्तों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है और श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कोई भी नई जानकारी आती है तो ट्रेन राइडर आपको सबसे पहले अपडेट करता है। तो आप देख लीजिए ट्रैक में आपको पिट्ठू की सुविधाएं निरंतर तौर पर मिल रही है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ट्रैक पर घोड़े भी चल रहे हैं, यानी भक्तों को घोड़े की सुविधा भी बहुत आराम पूर्वक मिल जा रही है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, बस माँ भगवती की यात्रा का प्लान बनाकर माँ भगवती की यात्रा की ओर आगे बढ़ जाना है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन मंदिर के पास, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। माँ भगवती ने यहीं पर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव बाबा जो है वो उनका पीछा तो नहीं कर रहे हैं, जिससे कि माता रानी के पवित्र चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए, इसीलिए इसे हम चरण पादुका कहते हैं। आप सब घर बैठे दर्शन करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जय माता दी की हाजिरी लगाते रहिए। इन पवित्र पावन मंदिरों के दर्शन आप घर बैठे कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य आप सबके लिए क्या होगा। आप सबके साथ हम भी बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो माता रानी के दर्शन घर बैठे प्राप्त कर रहे होंगे। इन ट्रैकों के दर्शन करिए। इन सभी यात्रा ट्रैक से हमारी बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं भक्त ऑलमोस्ट सभी जो है अपने गले में RFID कार्ड जो है वो पूरी तरीके से लटकाकर यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यात्रा से वापस आ रहे हैं। कुछ इस प्रकार का दृश्य इस समय देखने को मिल रहा है। लीजिए अब आप घर बैठे माता रानी के पवित्र पावन यात्रा ट्रैक से कटरा के मनमोहक दृश्य को देखिए और दर्शन करिए और महसूस करिए कि आप सब ट्रैक में मौजूद हैं और ट्रैक से इस पवित्र कटरा शहर के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ महसूस करने की देरी है। अगर हम इस चीज़ को महसूस करें ना तो हम कुछ भी फील कर सकते हैं। तो महसूस करिए और दर्शन
करते रहिए। आप सबका जयकारा ज़रूर लगना चाहिए और आप सब एक बार जाकर कमेंट बॉक्स में जाने की डेट भी ज़रूर मेंशन करिएगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जहां पर आप देख पा रहे होंगे 24 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। यानी अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं और पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर से दर्शन करना चाहते हैं, जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं, तो आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। 24 घंटे बाद आपका समय आएगा, फिर आप जाकर दर्शन करेंगे। सामने आप देख रहे हैं भक्त किस प्रकार से बैठे हुए हैं। पूरे सीक्वेंस वाइज उनको जो है फिर अंदर छोड़ा जाता है। उसके बाद फिर 2 से 3 घंटे बाद इस तरह का एक सीक्वेंस बनता है और फिर भक्तों को धीरे धीरे करके अंदर की ओर छोड़ा जाता है, जिससे वो जाकर गर्भजून गुफा में दर्शन करते हैं। साथ ही साथ आप सबको बता दें कि जब भी आप माता रानी के दरबार की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर आकर गर्भजून पर्ची कक्ष से अपना पर्ची कटा लें और फिर यात्रा की ओर आगे प्रस्थान करें, जिससे कि आपका पूरा का पूरा समय बचे और आपको यात्रा करने में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। फिलहाल आप सब घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर से दर्शन कर रहे हैं, जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से लंबी लंबी कतार यहाँ पर भी भक्तों की देखने को मिल रही है। अब बात करें भक्तों की संख्या की, तो इस समय भक्तों की संख्या 30,000 के आसपास बनी हुई है। संख्या में दिन प्रतिदिन जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल रहा है, यानी कभी भक्त बढ़ जा रहे हैं, कभी कम हो जा रहे हैं। इसी प्रकार का कुछ माहौल जो है वो माता रानी के इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर से हमें घर बैठे देखने को मिल रहा है। एक अलग ही फीलिंग होता है जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं। यहीं पर जाने के बाद हमारे 6 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट होती है। यहाँ से भवन की दूरी 6 किलोमीटर की रह जाती है और यहाँ से 2 रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता मिलता है हमारा हिमकोटी मार्ग, जो आप सामने देख रहे हैं, वे टू भवन जाने का रास्ता, और दूसरा मार्ग है हाथी मत्था मार्ग, जो थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन फिलहाल हिमकोटी मार्ग से हम माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको बता दें कि समय समय पर हिमकोटी मार्ग को बंद भी कर दिया जाता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लैंडस्लाइड होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर चलें। और मौसम और बारिश का कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर बड़े बड़े बदलाव होते रहते हैं। कभी बारिश होने लगती है, कभी धूप हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको घर बैठे धूप का नज़ारा देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करें, भवन पहुँचते ही बारिश का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि माता रानी के इस पवित्र यात्रा का जो नज़ारा होता है ना, वो इसी तरह से बदलता रहता है। एक अलग ही मनमोहक दर्शन हमें घर बैठे माता रानी के इस पवित्र यात्रा से हो रहा है और आप सबके साथ हम भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। देखिए भवन पहुंच चुके हैं, रिमझिम बारिश हो रही है और कुछ इसी प्रकार का मौसम जो है वो पूरे अगस्त के महीने बना रहता है। अगस्त के महीने में अगर आप जा रहे हैं तो रेनकोट ज़रूर से रख लीजिएगा। भवन पर आपको ठंड भी लगेगा, इसलिए गर्म कपड़ा रख लीजिएगा, जिससे कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहें और आपको किसी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं सामने आपको मनोकामना भवन दिख रहा होगा, जहाँ पर भोजनालय है और भोजनालय में जाकर हम फूड ग्रहण करते हैं और फिर जो है एक अलग सा ही फील होता है। और महसूस करिए कि इन पवित्र पावन दर्शन को आप घर बैठे तो कर ही रहे हैं और वहाँ पर मौजूद भी हैं। लीजिए घर बैठे हाथ जोड़कर श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन सुंदर भवन के दर्शन करें, जिसको देखने के लिए हमारे ये नैन तरस जाते हैं। जहाँ एक बार दीदार होता है माता रानी के इस भवन का, तो समझ लीजिए कि पूरे के पूरे दिन बन जाते हैं। सुबह सुबह अगर कोई भवन का फ़ोटो दिखा दे ना, या भवन के लाइव दर्शन करा दे, तो पूरे के पूरे दिन बन जाते हैं। और जब दरबार पहुंचते हैं ना, तो इस भवन को देखते रहने का ही मन करता है। बस यही मन में होता है कि यहाँ से छोड़कर जाएं ही ना, और बस इस दरबार के दीदार करते रहें, क्योंकि इसी दरबार पर माँ भगवती का निवास है। श्री माता वैष्णो देवी आप सबकी मन की मनोकामना को पूर्ण करें। हम माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और इस दर्शन को कराने के बाद भी हमारी आप सबसे यही प्रार्थना रहेगी कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें। पहुंच चुके हैं हम भैरव घाटी में और अब आप घर बैठे हाथ जोड़कर भैरव घाटी से श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र पावन भवन के दर्शन करिए, दीदार करिए और देखिए आपके माता रानी का भवन कितना प्यारा लग रहा है। तो एक अलग सी फीलिंग हो ही जाती है जब दरबार पहुंचते हैं, और दरबार जाने की जो खुशी होती है ना, उसे अपने शब्दों में हम बयां ही नहीं कर सकते। लीजिए अब आप हाथ जोड़कर माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करें भैरव मंदिर से। घर बैठे पूरे के पूरे दर्शन कर रहे हैं और मौसम में किस प्रकार से बदलाव देखने को मिल रहा होगा आप इस वीडियो के देखने के बाद समझ पा रहे होंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह का मौसम था अर्धकुंवारी में, कटरा में भी कैसा माहौल था जब हमने यात्रा शुरुआत की थी, भवन पर बारिश हुई और फिर भैरव घाटी का माहौल किस प्रकार से बदल गया। अब आप देखिए
सांझी छत का माहौल। जी हाँ, आप सबको घर बैठे ये नज़ारा सांझी छत के पास का दिखाया जा रहा है, जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं सांझी छत के पास। और यहाँ का माहौल देखिए, यहाँ का जो सुंदरता है उसे देखिए, एक अलग सा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और भक्त कितनी उत्साहपूर्वक श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ भक्त जो है वो दर्शन करने के बाद नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की। सबसे पहले बात करेंगे RFID कार्ड की। अगर आपने ऑनलाइन यात्रा पर्ची ले लिया है तो उस यात्रा पर्ची को वहाँ पर जाकर दिखाइए, जो कटरा में काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ से आपको यात्रा पर्ची मिलता था, वहीं से आपको RFID कार्ड मिलेगा। वहाँ से RFID कार्ड लेने के बाद आप माता रानी की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखिए, RFID कार्ड का जो समय सीमा है वो किसी प्रकार से ऑफिशियल तौर पर नहीं बताया गया है, तो अभी इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। जो ऑफिशियल जानकारी आती है वो हम आप सब तक साझा करते हैं। लेकिन RFID कार्ड सभी मेंबर को लेना है। अगर आपके फैमिली मेंबर में 8 मेंबर हैं तो 8 मेंबर को RFID कार्ड लेना होगा, उन्हें लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाकर उनको RFID कार्ड दिया जाएगा, क्योंकि RFID कार्ड में आपकी पूरी की पूरी डेटा को इनरोल किया जाता है। इसके साथ साथ मौसम से जुड़ी जानकारियों की बात करें तो मौसम समय समय पर बदल जा रहा है, इसलिए गर्म कपड़ा एक रख लें अपने साथ ही साथ रेनकोट भी लेकर चलें, जिससे कि अगर बारिश हो तो आप पूरी तरीके से बच पाएँ। याद रखिए, माता रानी की पवित्र यात्रा में गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। माता रानी की इस पवित्र यात्रा को पूरी तरीके से स्वच्छ रखें और श्राइन बोर्ड का सहयोग करें। इसके अलावा बात करें माता रानी की यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की, तो देखिए, सारी सुविधाएं भक्तों को जनरली मिल जाती हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं होती हैं जो पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहले आपका हेलीकॉप्टर आ जाता है, ज़रा सा भी मौसम ख़राब होता है तो हेलीकॉप्टर सुविधा नहीं चलता है। फिर आपका बैटरी कार आ जाता है, अगर मौसम ख़राब हो, लैंडस्लाइड हो तो हिमकोटी मार्ग बंद होगा। अब मार्ग बंद होगा तो बैटरी कार की सुविधा भी आपको नहीं मिलेगी। अब बात करें रोपवे की, तो रोपवे की सुविधा ऑलमोस्ट मिल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, तब जाकर रोपवे को बंद किया जाता है, नहीं तो रोपवे चलता रहता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बस श्री माता वैष्णो देवी का नाम लेकर माँ भगवती की यात्रा की शुरुआत करनी है। देखिए, माता रानी आप सबके साथ हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। सुविधाओं की बात करें और तो घोड़ा पिट्ठू पालकी आपने देखा ट्रैक में किस तरह से चल रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा, आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल भी बेफिक्र होकर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में जाइए, आप सबकी यात्रा माता रानी सफल ज़रूर बनाएगी। कोविड गाइडलाइन की बात करें तो फिलहाल कोविड की जो रूल हैं वो पुराने ही हैं जो पहले थे। मतलब अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज लिए तो फिर आपको दिक्कत होगा ही नहीं, अपने साथ सर्टिफिकेट रखिए। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है या फिर आपने सिंगल डोज ली है तो आप वहाँ जाकर टेस्ट कराइएगा। अगर होता है तो कराइए, अन्यथा नहीं होता है तो आगे बढ़ जाइए। वैसे भी वहाँ कोई चेकिंग हो नहीं रहा है, तो आप अपने घर से ना करा के जाएं, वहीं पर जाएं, क्योंकि समय समय पर रूल्स बदलते रहते हैं, तो कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपसे साझा की है वो आज की है, करंट की है। करंट की ताज़ा नज़ारे के दर्शन भी हमने आपको कराए हैं। फ्यूचर में कोई भी बड़ा बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं, तो हम आप सब तक अपडेट करते रहेंगे। इसलिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं, सिर्फ माता रानी पर भरोसा रखें और जयकारा लगाकर माँ भगवती की यात्रा की शुरुआत कर दें। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक और नई प्यारी सी संपूर्ण डिजिटल यात्रा लेकर, आप सबके लिए प्यारी प्यारी माता रानी के दर्शन लेकर, और साथ ही साथ लाइव वीडियो में। तो तैयार रहिएगा और जयकारा लगा दीजिएगा। जयकारों के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करेंगे। एक बार प्यार से बोलिए जय माता दी। जयकारा जोता वाली मैया दा बोल, सांचे दरबार की जय। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जय माता दी। नमो नमो दुर्गे।